ऐसे कैसे चली गई मामा? रात तक तो बिल्कुल ठीक थी। पता नहीं, शायद खुदा को यही मंजूर था। नहीं नहीं, जरूर कुछ गलत हुआ उनके साथ। क्या मतलब? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी मामा ऐसे नहीं जा सकती। मुझे पता है उनके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। उनका शायद उनका किसी ने कत्ल किया। रूबी प्लीज कोमल, ये वक्त ये बातें करने का नहीं है। कौन है मामा का दुश्मन जो उनको मारेगा? उनकी रूह के सुकून के लिए दुआ करो बस। मुझे नहीं यकीन आ रहा, मुझे कुछ भी सच नहीं लग रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही है कैसे हो सकता है। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? तुम्हारा भाई है ना? रूबी, मुझे मेरी मामा चाहिए, मुझे मेरी मामा चाहिए। मुझ पे सब हंसते हैं रूबी, सिर्फ वो समझती है मुझे कोई नहीं समझता। रूबी, मुझे मेरी मामा चाहिए प्लीज, मुझे मेरी मामा वापस चाहिए। रूबी, मैं नहीं रह सकती उनके बगैर। मुझे मामा चाहिए। मैं ज़ाहिदा हामिद बाहोश व हवास तहरीर कर रही हूँ कि मैंने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फ़ैसला किया। मैं अपनी ज़िंदगी की बारी हार जाना चाहती हूँ। मेरे शौहर हामिद हसन मेरे इस फैसले से कतई बेखबर और लाइल्म हैं। जिंदा तो रहना है ना, कब तक ये चाय पीते रहोगे? कुछ खा पी लो। फ्रिज में मैंने सब कुछ रख दिया है, खा लो। कुछ खा लो यार, जिंदगी में वापस आ जाओ। जिसने जाना था वो चला गया। स्टॉप इट डैड, ये कोई टाइम है मजाक करने का? हमारी माँ मरी है, कोई जानवर नहीं कि जिसका 2 दिन शोक मनाएंगे और फिर ठीक हो जाएंगे। रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। मेरा हर किसी मतलब नहीं था। आई डोंट नीड इट। अब देखो ना, सबने जाना है, उसका वक्त आ गया था, वो चली गई। अब उसके साथ हम जा तो नहीं सकते। हाँ?
अब मेरा तुम दोनों के सिवा और है कौन? इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जिंदगी की तरफ वापस लौटा। अब किसी ने अगर अपना सुख कंटिन्यू करना है तो कर ले, किसी ने कहीं जाना है तो चला जाए, हम उसे रोक तो नहीं सकते। मर्जी है उसकी। मैं देखता हूं। जी, आप रूफी जायदा हामिद के बेटे? हाँ जी। आपके वालिद को गिरफ्तार करने आए हम। गिरफ्तार? लेकिन क्यों? हॉस्पिटल से आपकी वालदा की रिपोर्ट मौसूल हुई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक आपकी वालदा के मैदे में भारी मिकदार में साइनाइड है और आपकी बहन कोमल ने कंप्लेन रजिस्टर कराई है कि उसे अपने वालिद पर शक है। आपकी काम करने वाली ने भी बताया है कि आपकी वालदा की बीमे की रकम पर आपके वालिद की नजर थी। आ जाए। आप लोग अंदर क्यों आ रहे हैं? आपको गिरफ्तार करने आए, आपकी बीवी के कत्ल के इल्जाम में। मुझे? क्यों? मैंने क्या किया? आपने मर्डर किया उनका। सारे सबूतों के मुताबिक आप ही कातिल हैं। नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। और फिर तुम बताओ ये क्या कह रहे हैं? ये गिरफ्तार करो उसे। कोमल, बेटा, तुमने सुना ये क्या कह रहे हैं? ये मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। कोमल, इनको बताओ मैंने तुम्हारी माँ का कत्ल कैसे कर सकता हूँ मैं? कोमल, अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, मेरा नाम महाविश है और मैं तबस्सुम मैडम के शेल्टर होम में रहती हूँ और उन्हीं के एनजीओ स्कूल में पढ़ाती भी हूँ और मैं बहुत जिम्मेदार हूँ। मैंने तबस्सुम से कहा था कि मुझे अपने पोते को संभालने के लिए किसी समझदार और पढ़ी लिखी लड़की की जरूरत है जो हमारे पास गवर्नेंस के तौर पर रह सके। जी जी मैडम, मैं बहुत समझदार हूँ, इतनी समझदार हूँ। कभी कभी तो मेरी दोस्तें हैं ना, वो कहती हैं कि मुझे आइंस्टाइन होना चाहिए था। तो मिस आइंस्टाइन, कितनी तालीम है आपकी? मैंने ग्रेजुएशन किया, फर्स्ट डिवीजन। वेल डन। और तबस्सुम के शेल्टर होम में कब से रह रही हो? बचपन से। एक्चुअली मैं बहुत छोटी सी थी जब मेरे मामा और बाबा गुजर गए। बहन भाई कोई था नहीं और रिश्तेदारों ने सर पे हाथ रखने से साफ इनकार कर दिया। मुझे तो ये भी नहीं याद कि तबस्सुम मैडम के शेल्टर होम में मुझे मेरे मामू छोड़ के गए थे या चाचा। बचपन, फिर लड़कपन उसी शेल्टर होम में गुजर गया। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद रुक क्यों गई? क्या हुआ ग्रेजुएशन के बाद? मेरी शादी हुई थी मैडम। तबस्सुम ने नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हुई भी है? मैंने उनको मना किया है किसी को बताने से। बस यूं समझ लें कि मेरी जिंदगी में मजीद तन्हा सफर करना लिखा था, इसीलिए शादी के 2 साल बाद मेरी तलाक हो गई। अफसोस? लेकिन मैडम मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं। अब देखे ना, जो मेरा था ही नहीं उसके जाने का कैसा अफसोस। बस अब ऐसे ही जिंदगी गुजर रही, लेकिन मजे में।
मुझे ख्वाब देखना बहुत अच्छा लगता है और बच्चों से खेलना, खूब सारी मस्ती करना, बच्चों को पढ़ाना। और बच्चे जो है ना स्कूल के, उनकी तो मैं बिल्कुल फेवरेट हूँ। उनको सिर्फ मुझसे ही पढ़ना अच्छा लगता है। मतलब मिस महाविश, मिस महाविश, मिस महाविश करते करते मेरे पीछे पीछे आते रहते हैं। और जो दूसरी टीचर्स है ना स्कूल में सारी, वो तो मुझसे इतना जेलस होती है, इतना जेलस होती है, मैं आपको क्या बताऊं। चलो अब मैं तुम्हें अपने घर के बारे में बताती हूँ। हम घर में 3 लोग हैं, मैं, मेरा बेटा बहराम और मेरा पोता अरहम। बहराम आजकल पाकिस्तान से बाहर गया हुआ है, कल तक आ जाएगा। कुछ अर्सा पहले उसकी बीवी का इंतकाल हो गया था, तब अरहम बहुत छोटा था। मैं उसको संभाल लेती, मगर कई साल पहले एक एक्सीडेंट में मुझे स्पाइनल इंजरी हुई थी। तब से मैं इस व्हीलचेयर में हूँ। सो सॉरी। इसलिए अरहम के पीछे पीछे नहीं भाग सकती। मैं ये चाहती थी कि कोई गवर्नेंस हमारे साथ दिन रात रहे, क्योंकि अब अरहम बड़ा हो रहा है तो उसको पाँव लग गए हैं। डोंट वरी मैडम, अब मैं आ गई हूं ना, मैं आपके अरहम का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और आपका भी। तो मेरा ख्याल है कि तुम अरहम से मिल लो, वो यहाँ किचन की तरफ है। जी। हेलो, हाउ आर यू? आपकी दादी ने आपको बताया तो होगा ना? और क्या बताया होगा? ये कि एक अच्छी सी आंटी आने वाली है आपका ख्याल रखने के लिए। क्या आपको इस औरत आती है? क्या बात कर रहे हो अरहम? मैं तो रहती कहानियों की दुनिया में हूँ। मुझे इतनी स्टोरीज आती हैं, इतनी स्टोरीज आती हैं कि आप सुन सुन के थक जाओगे। वाह, आप तो जीनियस हैं। आपने टीचिंग किया, आपने कलर बता ले। सॉरी। अरहम बेटा, आज स्कूल कैसा था आपका? गुड, मैंने होमवर्क कर लिया। वेल डन। अम्मी, ये हलवा किसने बनाया? गुजार ने? नहीं, महाविश ने। महाविश कौन? मैंने कुछ दिन पहले अपनी जानने वाली से कहा था कि मुझे अरहम के लिए एक गवर्नेंस चाहिए जो इसका ख्याल रख सके, इसको पढ़ा सके, समवन लाइक अ स्कूल टीचर। तो उन्होंने आज महाविश को भिजवाया। मैंने उसका इंटरव्यू लिया है। बहुत समझदार लड़की है और बहुत प्यारी है। वो तो हलवे से अंदाजा हो गया होगा तुम्हें। अम्मी, क्या हो गया आपको? मतलब हलवा बनाने में और अरहम का ख्याल रखने में जमीन आसमान का फर्क है। एटलीस्ट मुझसे पूछ तो लिया होता आपने। क्यों? तुम्हें पालने के लिए तुमसे मशवरा किया था। अम्मी, जो भी है, अरहम का जो भी ख्याल रखेगा, that person needs to be perfect. उसकी पर्सनालिटी सही होनी चाहिए, ये उससे डिसिप्लिन होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये लड़की इस काम के लिए परफेक्ट है। बहुत खुश मिजाज है, सादा दिल की है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। झूठ बिल्कुल नहीं बोलती, जिस बात से तुम्हें नफरत है। गिव हर अ चांस, आई एम श्योर शी विल बी फाइन। क्यों अरहम, आप बताओ पापा को। जी। अम्मी प्लीज लीव हिम आउट ऑफ दिस। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, हलवा तो खा लो, इससे क्या नाराजगी है? वैसे बहुत ही सड़ियल हो गए हो तुम। तुम्हें जरूरत है कुछ मिठास की जिंदगी में।
कैसे खेलते हैं। ओके, ये बॉल आई और मैं आयरम की तरफ फेंक रही हूँ, फेंक रही हूँ, फेंक रही हूँ, फेंक रही हूँ। अरहम, चलो अंदर, चलो। इस घर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके अंदर शोर मचाना बदतमीजी और बदतहजीबी समझा जाता है। पढ़े नहीं तुमने? बहराम क्या हो गया है, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अम्मी, आप जानती हैं कि मुझे अनडिसिप्लिन्ड लोग बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन बबल्स उड़ाने के लिए डिसिप्लिन थोड़ी चाहिए होता है। मतलब वो तो ऐसे ही दौड़ लगा के पकड़ते हैं, उड़ाते हैं। और बबल्स उड़ाना ना ही कोई जुर्म है और ना ही कोई बुरी बात। अम्मी, आपने वो व्हाट्सएप मैसेज नहीं शेयर किया ना इसके साथ, जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं इस घर के? किया था मैडम ने, मैं रट्टा लगा के याद भी किया था। एक दफा फिर से रट्टा लगा लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें सही तरह समझ आई। बहराम, गिव हर अ चांस। अभी वो नई नई तो आई है, थोड़ा वक्त दो, वो सब कुछ सीख जाएगी, समझ जाएगी। फिर आप जाके तैयार हो, 10 मिनट में हम स्कूल के लिए निकलेंगे। चलो आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। जाओ ऊपर चलो, शाबाश। मैडम, ये सर एंटी क्लॉकवाइज क्यों चलते? मेरा मतलब इतने रूल्स, इतनी रेगुलेशंस, सॉरी टू से खुद को ही नहीं बल्कि अरहम समेत पूरे घर को ना एक रोबोट बना के रखा हुआ है उन्होंने। क्यों है ऐसे? बहराम के वालिद भी ऐसे ही थे। ये डिसिप्लिन उसको विरासत में मिला है। तो आपने एक साथ दो लोगों को कैसे भुगता? मेरा मतलब परेशानी हुई होगी ना। जो लोग कई दफा जबान के तल्ख और सख्त होते हैं ना, उनके दिल बहुत नरम होते हैं। और बहराम ऐसा ही है, मोम का दिल है उसका। तुम उसकी डांट को सीरियसली मत लेना, किसी बात का बुरा मत मनाना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सर की किसी बात का बुरा नहीं मानती। इनफैक्ट ये जो जिंदगी की छोटी मोटी तल्ख बातें होती है ना, मैं इनको सीरियसली लेती ही नहीं, वरना जिंदगी आपको सीरियसली लेना शुरू कर देती। बहुत अच्छा करती हो। जिंदगी में डिसिप्लिन अच्छा होता है, मगर ये मिस्टर परफेक्शनिस्ट को कौन समझाए।
ख्वाबों के दरवाजे खुलते ही जाते हैं, एक दूसरे में उतरते ही जाते हैं,